राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको आज रामायण के कुछ तथ्य के विषय में बताऊंगा जो कथा प्रचलित है। छोटी सी है, एक छोटी सी मुसीबत के समय ही कहते हैं कि एक छोटी सी मुसीबत के समय ही राष्ट्र के सीने में घाव बन के उभर गए लोग राम कथा के खलनायकों से भी कुछ सीख सकते हैं। रामायण के नायक तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि हैं। यदि सिखाया ही राष्ट्र के लिए जीतते कैसे हैं, इन्होंने सिखाया है कि राष्ट्र के लिए कैसे जीते, लेकिन खलनायकों ने यह सिखाया है कि राष्ट्र के लिए मरते कैसे हैं। कुंभकर्ण सिखाते हैं कि यदि राजा की नीतियां कुंभकर्ण सिखाते हैं कि यदि राजा की नीतियां उसके कार्य पसंद ना हो तब भी राष्ट्रद्रोह नहीं करते, राष्ट्र में उपद्रव नहीं फैलाते। जब राष्ट्र विपत्ति में हो तो नागरिक का केवल और केवल एक ही कर्तव्य है, वो क्या है? राष्ट्र की रक्षा। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। आंतरिक असहमतियों को बाद में भी सुलझाया जा सकता है। जो आंतरिक दिक्कत है, घर की समस्या को बाद में भी सुलझाया जा सकता है। पर यदि राष्ट्र ना रहा तो, यदि हमारा राष्ट्र देश ही ना रहा तो बाद में हम क्या करेंगे? कुंभकर्ण सिखाते हैं कि राजा से सहमति के बाद भी राष्ट्र के साथ खड़ा रहना ही धर्म है। मेघनाद से सीखा जा सकता है कि पिता भक्ति क्या होती है। सीखा जा सकता है कि पिता की प्रतिष्ठा के लिए शीश कैसे चढ़ाते हैं। सीखा जा सकता है अपने देश, अपने समाज और अपने कुल के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को कैसे पूरा करते हैं। लंका के वैद्य सुसैन की अपने वैद्य धर्म का पालन करना बताता है कि वैद्य की प्रतिष्ठा क्या है और क्यों है। वैद्य यदि शत्रु देश का भी हो तब भी पूजनीय है। उसके ऊपर इस माहौल की तरफ न थूका जाता है, न उसे मारा जाता है, न उसके साथ पत्थर फेंका जाता है, न उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आप मनुष्य तो छोड़िए, असुर या राक्षस कहलाने अगर आप ऐसा करते हो तो आप मनुष्य तो नहीं, असुर या राक्षस कहलाने योग्य भी नहीं। हम जिन्हें राक्षस कहते हैं जो मनुष्यों का भक्षण करते हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं था। उनका भी स्तर यह था कि राष्ट्र के लिए पूरा परिवार बलि चढ़ गया। किसी ने रावण को गाली नहीं दी, किसी ने लंका का हित नहीं चाहता। इतिहास उन्हें अधर्मी भले कहे, गद्दार नहीं कहता। जिस विभीषण को समय ने कुलद्रोही घोषित कर दिया, वह भी बार बार कहता रहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, महाराज रावण माता सीता को सौंप दीजिए और धर्म के मार्ग पर आकर शासन करें। माता के आगे, भाई के आगे, दूत के आगे विभीषण युद्ध में भले राम के साथ खड़े रहे पर लंका के लिए रोते रहे। असल में प्राचीन अखंड भारत ज्ञान की भूमि रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ के खलनायकों का भी अपना स्तर है, अपना स्थान है। मानवीय दुर्गुणों के वशीभूत होकर के उन्होंने पाप भी किया पर धर्म से पूरी तरह विमुख नहीं हुए। राष्ट्र के साथ द्रोह की भावना भारतीय मूल की नहीं, पूर्णतः आयातित है। भारत की परंपरा जो हमारे है वह सीखने की है। बुजुर्गों ने सिखाया है कि ज्ञान यदि कुकर्मी के पास भी हो तो उसे लेने में कोई दोष नहीं। जो लोग किसी भी व्यक्ति, मान्यता या समुदाय के बहकावे में आकर के राष्ट्र से द्रोह करते हैं तो योग्य नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को समझ सके। पर रावण उन्हें कुछ सीख अवश्य ले सकते हैं। हर इंसान में एक ना एक गुण अवश्य होता है। कहते हैं रामायण में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनकी वजह से ये जो है लंका दहन हुआ। पहला एक विभीषण और एक मंथरा। विभीषण रावण के राज्य में था, यहाँ पे अधर्म था, फिर भी वह बिगड़ा नहीं। लेकिन मंथरा राम के राज्य में थी जहाँ स्वयं प्रभु थे, लेकिन
वह संभली नहीं। इसीलिए तो कहते हैं संभलना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच पर और स्वभाव पर निर्भर करता है। जीवन में 4 महत्वपूर्ण वो शब्द बहुत जरूरी है। पहला प्यार, दूसरा ईमानदारी, तीसरा सच्चाई और चौथा सम्मान। इनके बिना आपके जीवन में आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां इस सहारा जीने का बनाती हैं। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। कहते हैं कोई बुरा करना कितना भी चाहे तो ये कर्मों में लिखा जरूर जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना वक्त खराब करें। कहते हैं आजमाती है जिंदगी उसी को जो कठिन रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो कठिन रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो सब कुछ खोकर मुस्कुराना जानता है। और अंतिम और आखिरी बात कहते हैं भगवान पर इतना रखो भरोसा, भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो जाए तो समझ लीजिए कि ये इसकी कृपा है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।